बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आज की बड़ी अपडेट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ पे एंड पेंशन कमीशन के अजलास के बारे में। 1.5 माह गुजर चुका है, पे एंड पेंशन कमीशन का अजलास अभी तक ना हो सका। बजट में तनख्वाहों और पेंशन के इजाफे के लिए इब्तदाई सिफारिशात पेश करना इंतहाई मुश्किल हो गया। सिविल व दिफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों के यकसा ढांचे और पेंशन में इजाफे की सिफारिशात तैयार करने के लिए पे एंड पेंशन कमीशन का अजलास अभी तक जो 1.5 माह गुजरने के बावजूद इजलास ना हो सका। कमीशन का इजलास ना होने के बायस आइंदा माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए इब्तदाई सिफारिशात पेश करना मुश्किल है। पे एंड पेंशन कमीशन जो 15 अक्टूबर तक जिसने अपनी सिफारिशात पेश करनी थी, वफाई हुकूमत ने सिविल व दिफाई मुलाजमीन व नीम खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथार्टी के मुलाजमीन के बुनियादी तरह के ढांचे को यकसा करने और तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के मुतल्लिक अपनी सिफारिशात तैयार करने के लिए 14 अप्रैल को जो एक कमीशन कायम किया गया था, जिसमें तमाम वफाकी सेक्रेटरी के अलावा तमाम सूबों के सेक्रेटरी ख़जाना इसमें शामिल थे और एक नुमाइंदा ऑडिटर जनरल की तरफ से भी शामिल था। लेकिन अभी तक वो इस पर कोई काम नहीं कर सकी, ना ही कोई इजलास बुला सकी। लेकिन होना तो यूँ चाहिए था कि वो फौरी तौर पर जैसे बजट आ रहा है अपनी अबूरी सिफारिशात पेश करती और तनख्वाहों के हवाले से वाज़े करती कि तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाए, और मौजूदा जो बजट आ रहा है उसमें तनख्वाहों के हवाले से अपनी सिफारिशात अबूरी तौर पर पेश करती। लेकिन अभी तक उन्होंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया और ना ही अभी तक उनका कोई इजलास हो सका और ना ही उन्होंने कोई तजावीज़ पेश की। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं IMF की, तो IMF जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर दबाव डाल रही है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें, IMF ने आइंदा माली साल के बजट में फ़ौज में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने और बजट के बुनियादी खसारा पर काबू पाने के लिए दबाव बढ़ाया हुआ है। ये दोनों मुतालबात हुकूमत के लिए पूरा करना इंतहाई मुश्किल है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला सियासी तौर पर एक हसास इशू है, लेकिन IMF सरकारी कर्जों जो कि मुल्क की मीशत का 90% इस पर काबू पाने पर जोर दे रहा है। रवां साल के बजट में PTI की हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक की मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा किया था और ग्रेड 17 से 20 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% बढ़ाई थी, जो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में कोई इजाफा ना किया गया था। फ़ौज के जॉइंट ऑफ हेडक्वार्टर ने जो स्टाफ की तरफ से फ़ौज को 2019-16 से लेकर 19 तक पहले से दिए गए 4 अडाग रिलीफ जम करके तनख्वाहों में 20% तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है। इस ज़मन में वफाकी जो वजारत दफ़ा वजारत ख़जाना को एक ख़त भी लिख चुकी है। फ़ौज के मुतालबे को मान लिया जाए तो फ़ौज की तनख्वाहों में 40% तक इजाफा हो जाएगा। हुकूमत को इस माद में 64,007 अरब रुपए जो हैं वो रखना पड़ेंगे। सेक्रेटरियों की कमेटी ने पाक सेक्रेटरीट में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे की सिफारिश की है। हुकूमत आइंदा बजट में 10 से लेकर 15% तनख्वाहें बढ़ाने, जबकि पे पेंशन में 10% जो इजाफे का इरादा रखती है। यूँ तनख्वाहों में हुकूमत का खर्चा 495 रुपये हो जाएगा और इतनी बेशतर रकम की अदायगी पेंशन को भी अदा करनी होगी। जबकि इस वक्त पाकिस्तान सख्त माली मुश्किलात का सामना है। मीशत पर कर्ज़ों का बोझ इंतहाई और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की मईशत जो है बिल्कुल वो वाज़ेह है कि कम से कम होती जा रही है। पाकिस्तान G20 कर्ज़ों में रिलीफ का मुतालबा भी कर दिया है। तो इस तरीके से ताहम पाकिस्तान हुकूमत 1 साल के लिए खाली पड़ी हुई तो कुछ 60,000 असामियों को भी पूरा ना करने और मज़ीद अखराजात ना करने पर भी और वो गौर कर रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट हुकूमत की तरफ से, IMF की तरफ से जो है वो पेश आ रही है। तो इस हवाले से यही लगता है कि अगर हुकूमत जो वजारत दिफा की तरफ से समरी भेजी गई थी हुकूमत को, अगर उसमें 40% तनख्वाहें बढ़ाने पर गौर करती है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़रूर 20 से 25% तक तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी।
تو یہی مجھے تو آپ بابسوخ ذرائع سے تو یہی پتہ چلا ہے کہ تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈاگ ریلیف کم از کم 4 نہیں تو 2 اڈاگ ریلیف ضم کیے جائیں گے، اور اڈاگ ریلیف ضم ہونے کی صورت میں اسکیل وائز بھی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری کہ پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، تو وہ 20 سے 25% تک ہونے کی توقع ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔